हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बीकॉम सिंप्लीफाई। आज हम समझेंगे यूनिट 6 एजुकेशन एंड डेवलपमेंट की, जो कि लास्ट यूनिट है एंड विच इज़ हायर एजुकेशन। इसमें हम इसका मीनिंग, स्ट्रक्चर, इश्यूज, पॉलिसीज़ और इसका डेवलपमेंट में क्या रोल होता है वो समझेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। तो सबसे पहले मतलब समझ लेते हैं कि हायर एजुकेशन का मतलब क्या होता है। हायर एजुकेशन का मतलब होता है कि स्कूल के बाद की पढ़ाई, जैसे कि अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड डॉक्टरल प्रोफेशनल एजुकेशन, जो कि यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस एंड स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन के थ्रू दी जाती है। Higher education refers to post-secondary education provided after completion of school education. It includes undergraduate, postgraduate, doctoral, and professional education offered by universities, colleges, and specialized institutions. Higher education plays a vital role in human capital formation. आपकी खुद की ग्रोथ बढ़ाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमी में आप अच्छे से कंट्रीब्यूट करते हो तो इकोनॉमी की भी ग्रोथ होती है, सोशल मोबिलिटी एंड इनोवेशन रिसर्च। आपका माइंड थोड़ा क्रिएटिव होता है तो इससे इनोवेशन रिसर्च भी बढ़ती है। फिर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, 4 टाइप की यूनिवर्सिटीज़ से आप हायर एजुकेशन परस्यू कर सकते हो। कॉलेजेस, एफिलेटेड कॉलेजेस जो किसी से लिंक्ड होते हैं, एंड ऑटोनोमस कॉलेजेस जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं। थर्ड है इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जैसे कि आईआईटीज़, इंजीनियरिंग के लिए आईआईएम्स, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैनेजमेंट के लिए एम्स, डॉक्टर्स के लिए एनआईटीज़, वापस इंजीनियरिंग के लिए एनआईएससी एक्सेट्रा। फोर्थ है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग इंस्टीट्यूशन, यानी आप अपने घर पे बैठे बैठे भी डिग्री परस्यू कर सकते हो, जैसे कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज़। अकेडमिक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। फर्स्ट इसका लेवल ऑफ एजुकेशन, तो सबसे पहले आप अंडर ग्रेजुएट परस्यू करते हो, जो कि बैचलर्स की डिग्री हो गई। फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट परस्यू करते हो, जैसे कि मास्टर्स की डिग्री, एंड फाइनली आप रिसर्च की डिग्री परस्यू करते हो, जो कि पीएचडी वगैरह हो गया। फिर स्ट्रीम ऑफ स्टडी, आप किस फील्ड में स्टडी करते हो। 3 टाइप की स्ट्रीम्स होती है, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स। प्रोफेशनल कोर्सेज भी होते हैं, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, लॉ, मैनेजमेंट एंड वोकेशनल एंड स्किल बेस्ड कोर्स, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑल। रेगुलेटरी स्ट्रक्चर, इंडिया में कौन सी बॉडीज इसको रेगुलेट करती है। तो हायर एजुकेशन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय मल्टीपल बॉडीज। यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन फंडिंग एंड रेगुलेशन के लिए, एआईसीटीई टेक्निकल एजुकेशन के लिए, एनएमसी मेडिकल काउंसिल मेडिकल एजुकेशन के लिए, बीसीआई लीगल एजुकेशन के लिए, एनएएसी एंड एनबीए क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन के लिए। बेसिक इश्यूज इन हायर एजुकेशन, फर्स्ट है एक्सेस एंड इक्विटी, अनइक्वल एक्सेस फॉर रूरल पुअर वुमेन, एससी एसटी एंड माइनॉरिटीज़। रूरल के लिए, पुअर वुमेन, एससी एसटी माइनॉरिटीज़ के लिए अनइक्वल एक्सेस होता है, इनके लिए मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। रीजनल इम्बैलेंस होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन का, छोटी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में ना इंस्टीट्यूशन इतने अच्छे नहीं होते, तो वहाँ पे आप हायर एजुकेशन इतना तरीके से परस्यू नहीं कर सकते हो। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, करिकुलम थोड़ा आउटडेटेड है, अपडेटेड हिसाब से नहीं है। लैक ऑफ इंडस्ट्री रिलेवेंस, पुअर टीचिंग लर्निंग मेथड्स, मतलब टीचर की जो लर्निंग मेथड्स है वो बहुत पुअर है। एंड इनएडुकेट रिसर्च आउटपुट, जो रिसर्च आउटपुट है बहुत इनएडुकेट है, बहुत कम है। थर्ड है फैकल्टी शॉर्टेज एंड क्वालिटी, वेकेंट टीचिंग पोस्ट, ज़्यादातर टीचिंग पोस्ट वेकेंट है। लैक ऑफ ट्रेंड एंड मोटिवेटेड टीचर्स, मतलब ट्रेंड और मोटिवेटेड टीचर्स की बहुत ज़्यादा कमी है मार्केट में। एंड लिमिटेड अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, अगर टीचर्स ट्रेंड नहीं होंगे और मोटिवेटेड नहीं रहेंगे तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी बहुत कम हो जाती है। फोर्थ है फाइनेंसिंग ऑफ हायर एजुकेशन, अब जो गरीब परिवार से आता है, जो मतलब बहुत ही अनप्रिविलेज फैमिली होती है, वो मतलब इतना तरीके से हायर एजुकेशन परस्यू नहीं करती, क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। इनसफिशिएंट पब्लिक फंडिंग, राइजिंग कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, डिपेंडेंस ऑन स्टूडेंट फीस एंड प्राइवेट फंडिंग। एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ ग्रेजुएट्स, मिसमैच बिटवीन एजुकेशन एंड जॉब मार्केट रिक्वायरमेंट्स, यानी आप जो मतलब एजुकेशन में पढ़ाया जाता है वो मार्केट में रिक्वायर ही नहीं है एम्प्लॉयमेंट पाने के लिए। फोकस इज ऑन डिग्रीज रेदर देन स्किल्स, यानी आप उस फील्ड की डिग्री तो दे देते हैं, लेकिन आपको उस फील्ड की पूरी स्किल नहीं दे पाते, पूरी तरीके से नॉलेज नहीं दे पाते। इसकी वजह से हाई एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होती है कंट्री में। 6 है रिसर्च एंड इनोवेशन, लो इन्वेस्टमेंट इन R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लिमिटेड कोलेबोरेशन बिटवीन यूनिवर्सिटीज़ एंड इंडस्ट्री, यूनिवर्सिटीज़ और इंडस्ट्री के बीच में बहुत कम कोलेबोरेशन होता है, बहुत कम लिंक्ड होता है। एंड ब्रेन ड्रेन ऑफ टैलेंटेड रिसर्चर्स, जो भी टैलेंटेड रिसर्चर्स होते हैं वो आउटसाइड ऑफ द कंट्री में जाके अपना नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उन कंट्रीज़ को। हायर एजुकेशन पॉलिसी, इसका ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। एक्सपेंशन ऑफ एक्सेस, यानी सबको अच्छी तरीके से इक्वल पार्टिसिपेशन का अपॉर्चुनिटी देना। इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी, यानी जो भी क्वालिटी ऑफ टीचिंग हो रही है हायर एजुकेशन में वो अच्छी तरीके से इंप्रूव करना। प्रमोशन ऑफ इक्विटी एंड इंक्लूजन, यानी सबको बराबरी का अधिकार देना हायर एजुकेशन पाने के लिए। डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन, यानी R&D में अच्छे खासा पैसा इन्वेस्ट करना ताकि रिसर्च एंड इनोवेशन में डेवलप हो सके। एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना। इसके मेजर फीचर्स देख लेते हैं। एक्सपेंशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस, एंड प्रमोशन ऑफ प्राइवेट पार्टिसिपेशन, प्राइवेट पार्टिसिपेशन को भी प्रमोट करना है, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को भी एस्टेब्लिश करना। क्वालिटी एश्योरेंस, मैंडेटरी एक्रेडिनेशन, आउटकम बेस्ड एजुकेशन एंड फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को
अश्योर करना ताकि टीचर्स थोड़े ट्रेंड हो सके, थोड़े मोटिवेटेड हो सके और प्रोफेशनल डेवलपमेंट का स्कोप बढ़ जाए। थर्ड है इक्विटी मेजर्स, रिजर्वेशन पॉलिसीज, स्कॉलरशिप एंड फेलोशिप प्रमोट करना ताकि अनप्रिविलेज फैमिली से जो बंदा आ सका है, जो बंदा आ रहा है हायर एजुकेशन परस्यू करने, वो थोड़ा अच्छी तरीके से परस्यू कर पाए। एंड सपोर्ट फॉर डिसएडवांटेज ग्रुप्स। फोर्थ है रिसर्च प्रमोशन, रिसर्च फंडिंग स्कीम्स, क्रिएशन ऑफ रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ एंड इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च फोकस। इन सब पे फोकस करना ताकि रिसर्च भी अच्छी तरीके से डेवलप हो सके। फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी समझ लेते हैं जो कि 2020 में आई थी। फर्स्ट है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, फिर है मल्टीपल एग्जिट एंड एंट्री सिस्टम, यानी बार बार आप एंट्री भी ले सकते हो और एग्जिट भी ले सकते हो। अगर आपका 3 साल का कोर्स है, आपने 2 साल में एग्जिट ले लिया मार्केट का थोड़ा करिकुलम समझने के लिए, वापस से एंट्री ले सकते हो आप उसमें। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, ऑटोनॉमी तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, सिंगल हायर एजुकेशन रेगुलेटर एंड फोकस ऑन रिसर्च थ्रू नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इसके थ्रू फाउंडेशन बनाना। रोल ऑफ हायर एजुकेशन इन डेवलपमेंट, ये प्रोडक्टिविटी एनहेंस करता है और इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ाता है, सोशल जस्टिस प्रमोट करता है एंड मोबिलिटी प्रमोट करता है। क्रिएट्स स्किल्ड वर्कफोर्स, स्किल्ड वर्कफोर्स की डिमांड बढ़ाता है, यानी उसको क्रिएट अच्छी तरीके से करता है। एनकरेजेस इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्ट्रेंथन करता है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को, कंट्री की डेमोक्रेसी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। सो इसको कंक्लूड करते हुए हम समझते हैं कि हायर एजुकेशन इज़ अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। ये नेशनल डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंपोनेंट है। वाइल इंडिया हैज़ अ वास्ट हायर एजुकेशन सिस्टम, इंडिया के पास सबसे बड़ा हायर एजुकेशन सिस्टम है, लेकिन वो सीरियस चैलेंज रिलेटेड टू एक्सेस, क्वालिटी, इक्विटी एंड एम्प्लॉयबिलिटी फेस कर रहा है। इफेक्टिव हायर एजुकेशन पॉलिसीज, especially reforms under new education policy 2020, aim to create a flexible, inclusive and high quality system capable of meeting the demands of a knowledge based economy। जो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की डिमांड्स को मीट करे, वैसा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 2020 एम करती है। सो इसी के साथ ही हमारी यूनिट 6 जो कि लास्ट यूनिट है एजुकेशन डेवलपमेंट की, पूरी तरीके से कंप्लीट होती है और हमने पूरा सब्जेक्ट का सिलेबस कवर कर लिया है हमारे चैनल पे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने क्लासमेट्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीकॉम सिंप्लीफाइड।